जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हनुमान जी का एक ऐसा चमत्कारिक उपाय बताऊंगी जो शायद ही आप लोगों को पता हो। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि मज़े में ही होंगे और बालाजी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। देखिए, आज मैं जो आपको उपाय बताने वाली हूँ यह बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। देखिए, हनुमान जी की पूजा तो सभी लोग करते हैं। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ी मैं तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगबंदन केशरी नंदन, हे जगबंदन केशरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, मंगल मूर्ति राम दुलारे। हनुमान जी की तो पूजा कलयुग में विशेष मानी गई है और हनुमान जी के उपाय मैं समय समय पर आप लोगों को बताती रहती हूँ कि ताकि आप लोग इसका पूरा लाभ उठा सके। मुझे जैसे ही कोई चीज़ की जानकारी मिलती है कि यह करने से, हनुमान जी का यह उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा, मुझे लाभ मिलेगा, वह उपाय मैं आप लोगों के साथ तुरंत शेयर करती हूँ। देखिए, आज जो मैं उपाय बता रही हूँ ये बहुत ही खास उपाय है। जैसे कि मान लीजिए, जब हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी बूटी लेकर के, तो हनुमान जी के मन में तो यही था कि मैं ही सबसे बड़ा राम भक्त हूँ और बहुत मगन थे, बूटी लेके जा रहे थे उड़ते हुए। जब अयोध्या में पहुँचे तो भरत जी ने बाण चलाया और नीचे गिर गए। जब नीचे गिरे तो मूर्छित हो गए, तो भरत जी ने जो है उनके मुंह से राम 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 निकला, तो भरत जी समझ गए कि लग रहा है कि मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने किसी गलत व्यक्ति को जो है बाण चला दिया। तो उन्होंने अपने कर्मों का वो करके उनको मूर्छा से मुक्त किया। उसके बाद उनसे पूछे कि भाई आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या आपने राम का नाम क्यों लिया। तब हनुमान जी ने पूछा कि आप कौन हैं। तब उन्होंने बताया कि मैं भरत हूँ और आप इस समय अयोध्या में हैं। तब हनुमान जी बड़े ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं हनुमान जी के विषय में बात करती हूँ। उनकी बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, मैं आप लोगों को शब्दों में नहीं बता सकती। तब वो बड़े ही मगन हुए कि चलो आज मैं धन्य हो गया कि भरत जी के भी दर्शन हो गए। अच्छा, उन्होंने प्रणाम किया। उसके बाद भगवान राम के बारे में उनको सब कुछ बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। लक्ष्मण जी को ये मेघनाथ ने जो है शक्ति मारा है, मैं उन्हीं के लिए यह लेकर के जा रहा हूँ और मुझे सुबह होने से पहले वहाँ पहुँचना है। और आपने तो तब तो भरत को बड़ी चिंता हुई कि ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं क्या करूँ। तब उन्होंने कहा कि मैं आपको जो है, अगर मैंने एक बाण निकाला, उन्होंने कहा कि मैं आपको इससे जो है मैं संधान करता हूँ कि आप जो है तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर मैंने तन मन धन से भगवान राम का मैं भक्त हूँ और उन्हीं की सेवा में लगा हूँ, अगर मेरे अंदर जरा भी कोई चीज़, किसी चीज़ के लिए मोह नहीं है भगवान राम को छोड़ के, तो आप जो है
आपको जो ये बाण लगा है इससे आप तुरंत ठीक हो जाएं और अपने स्थान पर पहुँचें। बस इतना कहते ही हनुमान जी में अद्भुत शक्ति का संचार हुआ और वो फिर से अपना पहाड़ उठाकर चल दिए। लेकिन उस टाइम हनुमान जी अपने मन में एक चीज़ मान गए कि मैं ही बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ भगवान राम का। आज तक मैं इस घमंड में था कि मैं ही बहुत बड़ा भक्त हूँ, पर ऐसा नहीं है। मुझसे बड़े भक्त तो ये हैं कि खाली उनके नाम के प्रताप से जो है मेरे अंदर इन्होंने ऐसा कहा और मैं लग रहा है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। तो असली भक्त तो ये हैं। तो इसलिए भक्त की कोई परिभाषा नहीं होती है। भगवान और भक्त में कोई जो है मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है। भक्त तो भक्त ही होता है। तो इसलिए हनुमान जी जो हैं भक्त थे, बहुत ही सरल थे। उनका मैं आज आपको एक उपाय बताऊंगी, आप वह उपाय करना शुरू करिए और उसके बाद आप देखिए कि आपके जीवन में चमत्कार कैसे नहीं होगा। आप अगर किसी भी संकट से परेशान होंगे, कोई भी कार्य लेकर के परेशान होंगे, चाहे आपकी संतान आपकी बात नहीं सुन रही हो, चाहे आपके घर में कलेश मचा हुआ हो, चाहे आपको कैसी भी समस्या हो, आप यह उपाय करना शुरू करिए। आप देखिए जहाँ भी रहते हों वहाँ पता करिए कि दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर कहाँ है। अगर आपके आसपास कहीं दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर मिल जाता है तो ओए होए क्या बात है। मतलब आप इतने भाग्यशाली हो कि उस जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। और फिर आप एक काम करना शुरू कर दीजिए। डेली शाम के टाइम प्रदोष काल में, चाहे मतलब शाम के टाइम जब भी आपको समय मिले, 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, मतलब 6 बजे से 6:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच में जब भी आपको समय मिले, उस दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी का दर्शन करिए और वहीं बैठ कर के एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और उसके बाद एक बार श्री राम स्तुति का पाठ करिए। श्री राम स्तुति, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, इसका पाठ करिए। और बूंदी का प्रसाद मतलब हर मंगलवार को चढ़ाइए। डेली नहीं चढ़ाना, डेली सिर्फ आप मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए, वहीं बैठ कर के एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और एक बार श्री राम स्तुति का पाठ करिए। बस यही करना है। और मंगलवार के दिन बूंदी ले लीजिए थोड़ी सी, चाहे बूंदी के लड्डू ले लीजिए, चाहे गुड़ ले लीजिए, कुछ भी ऐसा ले लीजिए और मंगलवार के दिन ले जा करके उनको प्रसाद चढ़ाइए। और यह लगातार आप 45 दिन तक करिए। आप इतना चमत्कार देखेंगे कि उसके बाद 45 दिन आप सोचेंगे कि मैं ये रोज़ ही करूँगा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप ये करना शुरू करेंगे ना, और आप जब अपने घर में, अपने जीवन में, अपने मतलब बच्चों में, अपने परिवार में जब परिवर्तन देखेंगे, बदलाव देखेंगे, खुशियाँ देखेंगे, तो आप खुद ब खुद आपके पैर जो है उठ जाएंगे उस टाइम हनुमान जी के मंदिर जाने के लिए। बस शर्त यही होनी चाहिए कि मंदिर जो है दक्षिण मुखी होना चाहिए। दक्षिण मुखी का दर्शन करिए और अपने सारे कष्टों को दूर करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। वीडियो में अगर कोई गलती हो तो क्षमा करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।